हे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपना स्टोरी शेयर करूंगा, तो आज ये वही वीडियो है। तो ऐसा कुछ खास तो अभी तक अचीव नहीं किया है, मतलब कुछ बड़ा कुछ ऐसा कुछ स्टोरी शेयर करने लायक तो नहीं है। पर हाँ, थोड़ा से अप डाउन्स अभी तक आए हैं, कुछ ऐसे जो आप लोग को थोड़ा बहुत ना आइडिया दे सकता है अपने लाइफ में। जैसे बहुत सारे लोग नीट को लेके ना डिप्रेस हो जाते हैं या फिर फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ ऑप्शंस हैं पर उन्हें नहीं पता है। तो बेसिकली मेरे स्टोरी से बस वो आप लोग को उन सम कुछ ऑप्शंस के बारे में पता चलेंगे। तो बस ये उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, और मैंने बताया भी था कि मैं अपना एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं उसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो हाँ, तो अभी मैं एक फ़ोन लेने गया था जिसमें मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा सकूँ कि मैंने अपना जो अभी स्टोरी स्टार्ट करूँगा उसका मैं प्रूफ के साथ बात कर सकूँ। तो हाँ, तो मैंने 2021 में 10th पास आउट करके 2021 में ही 10th पास आउट हुआ था, और मैंने 11th में एडमिशन कराई, ठीक है। और एडमिशन जब मैंने 11th में कराई तो मेरा क्या था ना कि मैथ्स और बायोलॉजी हमको दोनों अच्छा लगता था। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि मैं मैथ्स लूँ या बायोलॉजी लूँ। तो मुझे मैथ्स में ना एनडीए मुझे करना था, बेसिकली मुझे एनडीए करना था। हमको अच्छा लगता था एनडीए कि हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें बहुत जल्दी बस स्टार्टिंग में आप लोग को एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हार्ड होता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। और कुछ लेवल पे उस पर 5 दिन का शायद ट्रेनिंग भी होता है जिसमें आप निकल भी सकते हो, आपका फिटनेस ये सब कुछ टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग में गोल एनडीए था, ठीक है। तो जिसके कारण मैंने मैथ्स लिया, अपना एडमिशन कराया 11th में। और मैंने जो बैच लिया था, मैं यही प्रूफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अर्जुना जेई, ठीक है। अर्जुना जेई मैंने बैच लिया था। एक सेकंड में ब्राइटनेस तेज कर लूँ इसका, ठीक है। अर्जुना जेई मैंने बैच लिया था, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पहला अर्जुना जेई का बैच है, ठीक है। ये 10 मई 2021 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 10 मई 2021 से, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आप लोग को ये स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो अ, अर्जुना जी बैच ले लिया और आराम से मस्त पढ़ाई स्टार्ट हो गया, सब कुछ सही चल रहा था। अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर नहीं था, लेट हो गया। अप्रॉक्स सितंबर के टाइम, तक अक्टूबर सितंबर के अप्रॉक्स में, मुझे पता चला कि मैं एनडीए के लिए मैं एनडीए में छट जाऊंगा अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर गया। क्योंकि मेरा आँख का पावर ज़्यादा बढ़ चुका था, तो मुझे पता चला कि अब मैं एनडीए के लिए नहीं हूँ। मैं उसमें एग्ज़ाम पास भी कर लिया तो मैं एनडीए से निकल जाऊंगा। अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, और मेरे फैमिली में अ, पापा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी एमआर है, वो जो डॉक्टर्स के पास दवाई का डील जो करते हैं ना, उसे एमआर कहा जाता है। तो मेरे पापा एमआर हैं, तो बेसिकली हल्का सा मेडिकल फील्ड की तरफ पापा का तो झुकाव होगा ही, क्योंकि पापा उन्हीं डॉक्टर लोग के पास जाते हैं, बात करते हैं, डील करते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरी कंपनी का दवाई लिखिए। तो जाहिर सी बात है, पापा उन लोगों के सामने जाके रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा कि अगर मेरा भी बेटा अगर ऐसा कुछ में हो। तो पापा को शुरू से हल्का सा अंदर से इच्छा था कि हम मेडिकल फील्ड में जाएं और बायोलॉजी से पढ़ाई करें, और अगर निकल गया तो एमबीबीएस करें। लेकिन मुझे उतना, हमको भी बायो भी अच्छा लगता था, लेकिन मेरा एनडीए की तरफ झुकाव ज़्यादा था, तो मैं मैथ्स लेके आगे बढ़ गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं एनडीए के लिए नहीं हूँ, मैं अब अ, मेरे आँख का पावर ही इतना बढ़ गया है कि अब मैं एनडीए के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊँगा। तो हम सोचे कि क्यों ना छोड़ दिया जाए, अच्छा आ जाए बायो की तरफ से ही। मेरा बायो भी अच्छा है और मेरा शौक नहीं पूर पाया, मतलब पूरा नहीं हो सका, तो पापा का ही कर दिया जाए, क्योंकि बायो हमको तब उतना भी कुछ बुरा नहीं लगता था, मेरा बायो भी अच्छा था। तो मैं सितंबर के टाइम में बायो लिया, बैच स्टार्ट किया। उस समय मैं अच्छा खासा मैथ्स का दो तीन चैप्टर कर लिया था, क्योंकि 11th में था, तो चैप्टर्स ऐसे ही धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाए जाते थे। तो मैथ्स में 2 चैप्टर हुआ था, फिजिक्स में एनएलएम पे आ चुका था, और मतलब बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स और सब खत्म करके एनएलएम पे आ गया था, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अप्रोक्स से स्टार्ट होगा। अगर आप लोग जेई स्टूडेंट होगे ना, तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब अर्जुना जेई जो पहला आया था, उसमें हर्ष सर सबसे पहले आए थे केमिस्ट्री पढ़ाने, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर उनको रिप्लेस कर दिया गया था अमित महाजन सर से, कुछ काम के कारण, या फिर हर्ष सर चले गए थे हिंदी मीडियम में, तो खैर वो सब बात की बात है। तो अब मेरा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मैं बायोलॉजी का बैच मैं खुद से नहीं परचेज किया, मेरा एक दोस्त है उसके पास बायोलॉजी का बैच था। तो बोले कि भाई सुनना, उसके पास लैपटॉप था, तो वो हम उसको बोले भाई सुन, तू लैपटॉप पे ऑनलाइन कर ले, मैं फ़ोन में देख लूँगा।
तो बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरा सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो मेरा लाइफ ही स्टार्ट हुआ बैकलॉग से। इस जर्नी में मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ बैकलॉग से। इतना सारा बैकलॉग पड़ा हुआ था, अब हमको समझ नहीं आता था कि ये पूरा कैसे करें। फिर मैंने 2021 में ही, अब तो काफ़ी फेमस हो चुका है वो विनी वाला ना, विनी सॉफ्टवेयर करके एक आता है, ठीक है, WEENY, ठीक है। ये विनी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पेपर ने मतलब PDF इन्वर्ट होके ब्लैक से वाइट हो जाते थे। तो ये उस टाइम पे मुझे, मैं बहुत ढूंढा था कि कैसे कैसे कलर वाइट को ब्लैक को वाइट करके मैं प्रिंट आउट कर सकूं। तो मैंने बहुत ढूंढा था, तो मुझे 2021 में मुझे पता चला था, ठीक है। अब तो वो काफ़ी फेमस हो चुका है। तब मुझे पता चला कि ठीक है, प्रिंट आउट ही करवाना है। मैं प्रिंट आउट करा के आया और मैं अपना सिलेबस पूरा करना स्टार्ट किया। मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा था, मैं कहीं बाहर नहीं गया था। मैं 11th में था, मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा था। मेरा जीवन बैकलॉग से स्टार्ट हुआ, फिर मुझे प्रिंट आउट मिला, लेकिन मेरा बैकलॉग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैं 11th किसी तरीके से पास आउट हुआ। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। जब बैकलॉग बन गया ना, तो वहाँ से धीरे 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 बैकलॉग, सबको पता है कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर और बैकलॉग क्रिएट्स बैकलॉग ठीक है, ये तो सबको पता है। तो उसके बाद से मेरा बैकलॉग कभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैं जब 12th स्टार्ट किया, तो 12th में पापा मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि देखो ये ऐसा ही पढ़ाई करेगा, ये घर पे रहेगा तो ऐसा ही पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो मैं 12th में मैं पटना गया था, ठीक है। 12th में मैं पटना गया और पटना जाके ना गोल इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है बिहार में। तो मैं पटना में जाके गोल में एडमिशन लिया, ठीक है। वहाँ पे 12th में रहा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था और बैच में एडमिशन करा लिया। देखो मुझे नहीं लगता है कि जिसका अगर 11th कंप्लीट ना हो, वो ऑफलाइन स्टडी क्लास में जाके करे, तो हमको नहीं लगता है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अब मैं जब क्लास में बैठा, वो हमको उतना कुछ आइडिया भी नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्स मेरा बैकलॉग लग के आया हुआ है, 50% से ज़्यादा मेरा बैकलॉग था। बायो में सीधे स्टार्ट हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उस समय हुआ करता था। तो डायरेक्ट उसमें स्टार्ट हो रहा है। मतलब हमको तो प्लांट का तो कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैं प्लांट वाला चैप्टर ही कोई नहीं पढ़ा था। अब मेरे माथा से सब कुछ बाउंस जा रहा है। वहाँ पे टीचर एकदम आ रहे हैं, स्पीड में फास्ट में पढ़ा के जा रहे हैं। हम कह रहे अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब मेरे माइंड में स्टार्ट होना लगा कि नहीं यार मेरा अप्रॉक्स इसी तरीके से 3 महीना, 12th का 3 महीना एकदम पूरा मैं बस नोट्स बनाता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस नोट्स बनाया जा रहा है, बस नोट्स बनाया जा रहा है। कुछ टीचर तो ऐसे ही आके सीधे ऐसे ही बोल बोल के 1-2 टॉपिक लिखते थे और चल जाते थे। तो मेरे माइंड में ऐसे ही कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरे 12th का यानी 2022 में मैं 12th में था और उसी साल मैं गोल में एडमिशन कराया। जब 2022 के जब नवंबर आया, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमको अब पढ़ना है और हमको ये गोल छोड़ना होगा। गोल में क्या दिक्कत था कि अगर आप क्लास छोड़ोगे तो आपके पेरेंट्स पे कॉल चला जाएगा कि आपका बच्चा एब्सेंट है, आपका बच्चा क्लास नहीं आया। तब हम स्टार्ट नवंबर से नहीं, अक्टूबर में मैं एक डिसीजन लिया। गोल में एक सिस्टम होता था कि एक क्लासरूम हमेशा खाली रहेगा आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो मैं क्या करता था, बैग उठाता था और फ़ोन में लेक्चर डाउनलोड करके लाया रहता था। बैग उठाता था और लंच में देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा है, मैं क्लास से निकल के उस लाइब्रेरी वाले में चला जाता था। लाइब्रेरी में जाके बैठ के PW का लेक्चर खोल के आराम से PW का लेक्चर देखता था। बड़ा हमको उस टाइम पे बड़ा थोड़ा सा हंसी आया कि भाई सब गोल इंस्टीट्यूट में बैठ के PW का हम लेक्चर देख रहे हैं और उसी के लाइब्रेरी में बैठ गया। फिर एक दिन एक सर आए, वो देख लिए। तो लाइब्रेरी से उनको प्रॉब्लम नहीं था, उनको प्रॉब्लम था कि हम PW से क्यों देख रहे हैं। तो उन्होंने मना किया और पढ़ना बंद कर दिया। तब नवंबर आया, सबको मना कर दिया सर कि नहीं ऐसे नहीं करना है, कि इधर आके क्लास छोड़ के आप लोग को नहीं बैठना है, ठीक है। तो फिर मना कर दिया गया। तो फिर मैं नवंबर का मंथ आ चुका था। अब धीरे धीरे बोर्ड्स का भी डेट, हल्का प्रैक्टिकल ये सब का डेट आने लगा था। तब हम डिसाइड किए कि नहीं, हमको गोल का क्लास नहीं करना है, ऑफलाइन क्लास बेसिकली नहीं करना है। वो कोई भी हो, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है और उसको तो अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, वो आपके हिसाब से क्यों चलेगा। वो बहुत सारे बच्चे हैं, उनके हिसाब से वो चलेगा। तो इसमें गोल का कहीं दिक्कत नहीं है, मेरा ही पर्सनल बैकलॉग के कारण हमको कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने नवंबर में माँ पापा पे कॉल किया कि ठीक है, हम रह तो पटना ही रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम गोल का क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ भी हमको ऐसे ऐसे अपना सारा प्रॉब्लम बता दिए। तो बोले कि ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद क्लास जाना बंद कर दिया। कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं, जैसे जूलॉजी के टीचर से मैं जूलॉजी पढ़ता था, ठीक है। तो क्योंकि आपको भी पता होगा जूलॉजी में ऐसा कुछ है नहीं 11-12 का लिंक। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये सब रहता है, हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये सब उतना कुछ लिंक नहीं रहता था। तो मैं जूलॉजी गोल वाले से ही करता था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था जिस दिन जूलॉजी होता था उस दिन हमको पूरा क्लास अटेंड करना पड़ता था। मैं लाइफ में एक बार क्लास वहाँ से भागा हूँ कि
बेमतलब का पीरियड है तो हम क्यों बैठे। तो देख रहे थे दूसरी क्लास का छुट्टी हो रहा है, तो मैं वहाँ से निकल गया, ठीक है। तो मैं घर पे आके पढ़ा ही था, ऐसा नहीं है कि कहीं और चला गया छुट्टी मार के। तो एक जूलॉजी करने के लिए मैं जाया करता था, ठीक है। तो इसी तरह करते करते किसी तरह 12th निकला, फिर एग्ज़ाम पास आया तो नीट की तरफ से दिमाग हट गया। उस समय इतना रिग्रेट होने लगा कि अगर कोई मेरे से जूनियर हमसे एडवाइस ले कि भैया पहले नीट या बोर्ड, तो हम तो कहें भाई प्लीज़ कैसे भी बोर्ड पास हो जा, फिर नीट का देख लेना। मतलब इतना हमको रिग्रेट हो रहा था कि भाई कैसे पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, इस टाइप से। लेकिन लास्ट के मंथ में बहुत सारा 2-4 यूट्यूब चैनल ये सब देखे, किसी तरीके से 12th मतलब पास हो गया, ठीक है। अब जब 2022 में मैं 12th में गया था, 2023 में 12th पास आउट हुआ। तो 2023 में मेरा पहला ड्रॉप था, 2024 में मेरा दूसरा ड्रॉप था, और 2024 में जब मैं एग्ज़ाम दिया तो 2024 देखो, पहले जब मेरे 2023 में जब पहला नीट दिया, 12th पास आउट किया, और 2023 में मैं पहला नीट दिया। तो 2023 में मेरे मार्क्स आए थे 385 के अप्रोक्स, शायद 386 या 380 के अप्रोक्स आया था, ठीक है। उसके बाद जब मैं पहला ड्रॉप लिया 2023 में, जब पहला ड्रॉप लिया और 2024 का एग्ज़ाम दिया, तो 2024 के एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स आए थे 545, ठीक है। उसके बाद 2024 के एग्ज़ाम में 545 मार्क्स आए। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है ड्रॉप लेना है, और ड्रॉप लेंगे तो ऐसा कॉलेज तो मिल जाएगा कि या तो BAMS गवर्नमेंट मिल जाए, MBBS अगर नहीं मिला तो BAMS गवर्नमेंट तो ले लेंगे। तो 2024 के लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ना CUET भरा, और मतलब CUET मैं नहीं भरा, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा एग्जाम में ध्यान नहीं दे रहा था कि नीट इस बार नहीं निकला तो BAMS तो गवर्नमेंट मिल जाएगा। फिर आया 2025 का पेपर आया, माइंड इतना उस समय चौक हो गया था 2025 के पेपर में। हमको ऐसा दिख रहा था कि हम रेस से बाहर हो रहे हैं, हम रेस से बाहर हो रहे हैं। 2 मिनट एक क्वेश्चन में लग रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। 3 मिनट लग जा रहा है क्वेश्चन में, आंसर नहीं आ रहा है। बायो में देख रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ गया। एग्जाम हॉल में तो आपको पता नहीं है, अब उस जगह आपको लग रहा है कि नहीं, बाकी सबको तो निकल रहा है, आप ही पीछे रह गए, आप ही पीछे जा रहे हो। मेरा माइंड एक पल को एग्जामिनेशन हॉल में 1 या 2 मिनट के लिए, मैं कुछ भी लंबा लंबा नहीं फेंकूंगा, सच में 1 या 2 मिनट के लिए, ये नहीं कि मैं आधा घंटा के लिए बैठे रह गया, नहीं, मैं 1 या 2 मिनट के लिए ब्लैंक हुआ था कि भाई मैं नीट में फेल हो गया, मुझसे ये नीट नहीं निकलेगा। और मैं शांत होके पेन लेके बैठ गया। फिर मेरे माइंड में अचानक हिट किया, अरे भाई अगर BAMS भी चाहिए तो भी इसी एग्जाम से मिलेगा। फिर मैं किसी तरीके से स्ट्रगल करके, नहीं तो मुझे उस वक्त सच में मन कर रहा था मैं पेपर को फाड़ूं और वहां से निकल जाऊं। तो वहां से किसी तरीके से मैं एग्जाम दे के निकला बाहर, माँ पापा दोनों आदमी वेट कर रहे थे। देख के ना, नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ, रो दिया, देख के रो दिया। फिर अब माँ पापा लोग कह रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करना। हम कह रहे नहीं नहीं, हमको फिर से ट्राई नहीं करना है, हमको एग्जाम ही दोबारा नहीं देना है। तो 2025 में मेरा इतना मेंटल स्टेबिलिटी इतना हिल गया था कि मैं कह रहा था कि नहीं, मुझे तैयारी नहीं करना है। अब मेरा एक दोस्त है यानी भैया है, वो बीटेक कर रहे हैं बैंगलोर से, ठीक है। उनसे हम पूछे कि कैसे क्या करना सही रहेगा। तो उनका आइडिया था कि देखो तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो बीटेक तो कर नहीं सकते हो, तो BCA बहुत ऐसा कॉलेज है जो BCA कराता है। तो तुम BCA करके, और BCA में उतना हाई लेवल मैथ भी नहीं है क्योंकि तुम 11th-12th मैथ से पढ़े नहीं हो, तो BCA में उतना हाई लेवल मैथ्स भी नहीं है। तो तुम अपना देख लो, ठीक है, कि BCA ज़्यादा सही है, ठीक है। तो सोचे कि ठीक है, BCA में अलग अलग कॉलेज में BCA का चेक करने लगा। फिर मुझे उतना ही देर में यूट्यूब पे पता चला कि पटना में एक IIT है, यानी पटना IIT पटना, उसमें एक हाइब्रिड करके कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कोर्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें से एक है BS, बैचलर ऑफ साइंस। तो उसका मैं देखा तो उसमें ना काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप 1 साल अपियर, 1 साल आप कॉलेज करके छोड़ सकते हो, 2 साल कॉलेज करके छोड़ सकते हो, 3 साल कॉलेज करके छोड़ सकते हो, 4 साल भी कॉलेज करके छोड़ सकते हो। शायद अगर 2 साल का कॉलेज करके छोड़ोगे तो आपको शायद डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। 3 साल का, या फिर 2 साल में फाउंडेशन, या 3 साल में डिप्लोमा, और इसी तरीके से 4 साल कर लोगे तो BS का यानी बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री मिल जाएगा। और 5वां साल अगर आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो, BS यानी बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, तो 5 साल हो जाएगा। तो 5 साल में आपको दोनों का डिग्री मिल जाएगा, बैचलर और मास्टर। तो हमको लगा कि चलो यही कर लेते हैं, यही सही है। तो मैंने 5 साल वाले में कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में वाले डिपार्टमेंट में मैं एडमिशन करा लिया, ठीक है। एडमिशन करा लिया, 50,000 उसका सेमेस्टर फीस था, मैं 50,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। 2500 रजिस्ट्रेशन फीस था, 50,000, 49,000 समथिंग उसका फर्स्ट सेमेस्टर फीस था। मैंने पेड कर दिया, इतना माइंड हिला हुआ था कि ड्रॉप का तो सोचना नहीं था। मैं पेड कर दिया और फिर वहाँ का क्लास स्टार्ट किया। क्लास
स्टार्ट किया, लेकिन उस वक्त ना मेरी दादी माँ का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, जिसके कारण दादी माँ हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी, तो जिसके कारण काफ़ी अप डाउन होने लगा था हॉस्पिटल में, काफ़ी लोग आने जाने लगे थे, क्योंकि दादी माँ का तबीयत ख़राब है तो ज़ाहिर सी बात है लोग आएंगे ही। मैं भी, तो जिसके कारण आईआईटी पटना में भी बैकलॉग क्रिएट हो गया। खैर ये कोई पॉइंट का बात नहीं था। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि पापा लोग बोल रहे थे कि सच में ड्रॉप नहीं लेगा क्या, था बोले नहीं नहीं ड्रॉप नहीं लेंगे। फिर हल्का सा मेरे अंदर भी वो पॉइंट आने लगा था कि यार 4 साल दे चुके हैं, 2021, 22, 23, 24 और ये 25 चल रहा है, ठीक है, 4 साल हम दे चुके हैं। नीट से वो होता है ना, मूव ऑन नहीं हो पाता है आदमी, क्योंकि इतना टाइम उसमें स्पेंड कर दिया होता है। जेई में क्या है, अगर आप 2 अटेम्प्ट दे दिए हो, नहीं मूव ऑन करने का मन है तो आपको करना पड़ता है, अटेम्प्ट ही नहीं है। नीट में क्या है, अरे यार एक चांस दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं क्या, माइंड में ऐसा ही कुछ आने लगा, क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि क्या करते हैं, पता नहीं, दिमाग उससे पूरा कुछ 100% सोच नहीं पा रहा था, ठीक है। उसी बीच आईआईटी पटना वालों की तरफ से बैच स्टार्ट हो चुका था, उसी बीच आईआईटी पटना वालों की तरफ से एक पार्सल आया। ये देखो, ये मेरा एड्रेस है और ये रहा आईआईटी पटना वाले का एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आईआईटी पटना का एड्रेस है और वहां से मेरे लिए एक पार्सल आता है, ठीक है। और ये एक टी शर्ट था, मैं पूरा खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये एक आईडी, ठीक है, इस पे मेरा नंबर है और ये देखो आईडी भी देख लो, ये नहीं कि, ठीक है। और बैच भी दिखा देते हैं, ठीक है। देखो इंटीग्रेटेड वाले में एडमिशन कराया था 2025 से लेके 2030 तक, ठीक है। एक साथ 2025 से लेके 2030 तक, ठीक है। और कोर्स है BSMS, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ साइंस, और CSDA यानी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। मेरे पास आईडी कार्ड आ चुका था और मेरे पास एक डायरी आया था, ठीक है, अपना नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। आईआईटी की तरफ से एक डायरी और एक पेन भी आया था, ठीक है, ये रहा, ये आईआईटी पटना की तरफ से, ये देखो पेन, ये आईआईटी पटना, ठीक है। ये पूरा मेरे पास एसेसरी सब आ चुका था। टी शर्ट भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये अभी भी वैसे ही सब कुछ नया रखा हुआ है, ठीक है। ये आईआईटी पटना का टी शर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लोगो दिख रहा होगा, हाँ। तो ये जिस दिन पार्सल आया उस दिन मैं गांव का एड्रेस दिया हुआ था और मैं गांव में ही था। अब मेरा जो माइंड एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ कि भाई साहब, इतना खुशी होता है ना आईआईटी पटना का। देखो कुछ भी हो, हाइब्रिड ही था। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताया नहीं कि हाइब्रिड में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, और हाइब्रिड का कहने का मतलब क्या है। देखो ये हाइब्रिड प्रोग्राम ना बाकी सारे आईआईटीज में अभी जनरली आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये जितना जिस लेवल का आईआईटी पटना कैंपस इमर्शन देता है वो उस लेवल पे कोई नहीं देता है। सबसे पहले आईआईटी मद्रास में आया था, लेकिन आईआईटी मद्रास भी इतना ज़्यादा कैंपस इमर्शन नहीं देता है। तो आईआईटी पटना में हाइब्रिड कहने का क्या मतलब है कि आप क्लासेस ऑनलाइन करो और एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। ऑफलाइन अगर दोगे तो आपको कैंपस में 15 दिन के लिए रहने को मिलेगा, कैंपस के हॉस्टल में, आईआईटी पटना के हॉस्टल में रहने को मिलेगा। अलग अलग गेम होंगे, आप सारे वो गेम खेल पाएंगे और आपको एग्जाम देके जब 15 दिन हो जाएगा, यानी हर सेमेस्टर में आपको 15 दिन के लिए जाना होगा। अगर कोई प्रोग्राम होगा तो आप बेसिकली 100% वहाँ पे इन्वाइटेड होंगे, आप आराम से जाओ वहाँ उस प्रोग्राम में। जैसे गणेश चतुर्थी का वहाँ पे मना था, सरस्वती पूजा मना था, तो मैं हर चीज़ में इन्वाइटेड था पर मैं गया नहीं, ठीक है। तो आप हर चीज़ में वहाँ पे इन्वाइटेड होंगे। लेकिन ये जो 15 दिन के लिए कैंपस में रहने को मिलता है शायद आईआईटी मद्रास में नहीं मिलता है, यानी ये अच्छा खासा कैंपस इमर्शन कराता है, ठीक है। तो ये सब जब सारे चीज़ मेरे पास आ गए, ये जितने भी आईआईटी पटना का एसेसरी है, ये जितने भी चीज़ आ गए, फिर मेरा माइंड पूरा एकदम कर, नहीं यार अब तो आईआईटी पटना ही करना है, क्योंकि इतना सारा चीज़ देखे एकदम लालच हो गया था ना, तो मुझे तो यही करना है, ठीक है। इस बीच में एक बार आईआईटी पटना में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने भी गया था। मैं बता दे रहा हूँ, तो मैं कैंपस भी टूर करके आया था। जब कैंपस टूर करने गया था उस वक्त भी मेरा एकदम चकाचौंध माइंड हो गया था कि भाई साहब क्या कॉलेज है, इसी में हम पढ़ेंगे। उसी तरीके से जब मेरे पास सामान आया फिर से मैं चकाचौंध में चला गया कि हमको यही करना है। फिर मेरा एक बार मन किया कि मेरे फैमिली में एक और भैया हैं जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास आउट है और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है, ठीक है। अभी वो लेकिन एसएससी का एग्जाम क्लियर करके वो अपना मुंबई में जॉब कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, एसएससी सीजीएल क्रैक करके। तो एक बार सोचे वो एनआईटी से है, पास आउट भी है, तो उनसे क्यों ना बात कर लिया जाए। तो मैंने उन पर कॉल लगाया कि बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मैं 50,000 दे चुका हूँ और क्या करे, ऐसा हमको यही आईआईटी पटना करने का ही मन है, क्योंकि और लेकिन नीट छोड़ने का भी नहीं मन है।
तो फिर वो कहले अच्छा रुको हम बताते हैं थोड़ी देर में। तो दोबारा कॉल किया कि कहें कि देखो आईआईटी भी अब यानी ये जो टेक वाला फील्ड है ये भी अब कुछ आसान नहीं रहा। यहाँ पे भी अब स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है और तुम काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए हो। मतलब 4 साल, अगर 4 साल पहले से अगर हम ये सब स्टार्ट किए होते तो जाहिर सी बात है हम काफ़ी आगे रहते। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम थोड़े पीछे हो गए हो, अ, यही चीज़ अगर तुम नीट में ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अच्छा ज़्यादा वो मतलब उनका जितना भी बात हुआ था उनके कहने का यही मतलब था कि नीट में ड्रॉप ही ले लो। और हम डिसाइड करके रखे थे कि अब ये भैया जो जब उन्होंने कहा कि अच्छा हम थोड़ी देर में कॉल बैक करते हैं, तब मैं अपना माइंड बना दिया था कि ये जो बोलेंगे अब लास्ट, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन में चल रहा था ना पूरे साल 2025 के एग्जाम के बाद, इतना कन्फ्यूजन चल रहा था ना कि लास्ट में सोचते थे अब ये जो बोलेंगे ना वही कर लेंगे। तो उनका कॉल आया, बोले अपना पूरा जो भी समझाना था समझाया और फिर बताया कि नीट के लिए ड्रॉप लोगे तो वही ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने सोच लिया कि ठीक है नीट में ही ड्रॉप ले लेते हैं। मेरा 2 नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है? 2 नवंबर से, ये 2025 के 2 नवंबर से। अब जब नीट का प्रिपरेशन जब मैं स्टार्ट किया, इतना ज़्यादा अफ़सोस आ रहा था कि यार 6 महीना मेरा वेस्ट हो चुका है, 6 महीना पहले क्यों नहीं स्टार्ट किए, पहले क्यों नहीं स्टार्ट किए? तो किसी तरीके से मैं अपना 2000 नवंबर में 2025 के यानी नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर अभी जो भी अभी सिचुएशन है सब आप सबको पता ही है, ठीक है? तो इस बात से आप लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा? इस बात से सबसे पहली बात, हाँ, और जब नवंबर से स्टार्ट किया तो मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं काफ़ी नीचे जा चुका था, मेरा सारा बात भूल चुका था, तो मेरे माइंड में कभी-कभी ख़्याल भी आता था कि अरे यार! काश आईआईटी पटना कर लिया होता। फिर मेरे एक दोस्त जो बोल बताया था कि बैंगलोर से अभी वो बीटेक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देख यार कोई बात नहीं, अगर आईआईटी पटना छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आईआईटी पटना का मैथ्स थोड़ा सा हार्ड भी है, तुम बीसीए कर लेना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर नहीं हुआ तो हम भी सोच रहे थे कि हाँ नहीं अगर हुआ तो यही बीसीए ही कर लेंगे। तो आप लोग के पास दो चार ऑप्शन है, ठीक है? आप एक बीसीए कर सकते हो, लेकिन बीसीए में क्या है कि मैथ कम लेवल का है, ठीक है? आईआईटी पटना में मैथ्स थोड़ा सा अच्छा लेवल का है क्योंकि कंप्यूटर साइंस और डाटा एनालिटिक्स में मैथ का भी यूज होता है, तो उसमें एक अच्छा लेवल का है। तो अगर आपको एक आईआईटी पटना का डिग्री चाहिए, और हाँ हाइब्रिड वाले डिग्री पे देखो आईडी कार्ड पे भी ना, ये देखो बस मैं नंबर हाइड कर रहा हूँ, ठीक है? ये आईडी कार्ड पे ना कहीं भी हाइब्रिड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? कहीं भी हाइब्रिड नहीं लिखा हुआ है। तो आपके रिजल्ट पे भी कोई हाइब्रिड ऐसा ऑनलाइन कोर्स करके नहीं आएगा, ठीक है? तो आप लोग आईआईटी पटना से बीएस एमएस कर सकते हो, जो भी एआई में भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो और डाटा एनालिटिक्स में भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप बीसीए कर सकते हो, ये बीएस एमएस आईआईटी पटना से कर सकते हो। मतलब ये अच्छे खासे ऑप्शन है। और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस तो आप कर ही सकते हो, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से आराम से कर ही सकते हो। और अगर आपको अच्छा सा होप लग रहा है तो आप नीट के लिए ड्रॉप भी ले सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को डिप्रेस हो जाए। मैं तो 50,000 वेस्ट करके आया था, मैं तो गजब डिप्रेशन में चला गया था कि अरे यार 50,000 वेस्ट कर दिए, 50,000 में क्या क्या हो जाता। जब मैं नीट का ड्रॉप ले लिया तब मुझे पता चला था कि मेरे 2025 में 440 मार्क्स आए थे। मुझे पता चला कि मोशन इंस्टीट्यूट में 440 मार्क पे एसआरजी रैंकर्स ग्रुप में भी एडमिशन हो जाता, 35,000 ही लगता। तो हमको बड़ा अफसोस आ रहा था कि इस पैसे का क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकता था, पर मैं सब वेस्ट कर दिया। पर तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप आराम से ट्राई करो, कहीं ना कहीं हो जाएगा, बस चिल रहो। ये डिप्रेस होने का जरूरत नहीं है, मूव ऑन करने में बस हिम्मत होना चाहिए मूव ऑन करने का। ये नहीं कि कोई 5-5 साल लगा के ना डिप्रेशन में है। देखो 5 साल लग गया ना यार, अब मूव ऑन कर जाओ, प्लीज कर जाओ। और अगर नीट के लिए तैयारी करना है तो पार्शियल ड्रॉप लेके करो प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा क्या होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ऐसे मैं वीडियो डालूंगा ही क्या हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।